आज तेलंगाना रियासत में कोरोना के 6 नए मामले दर्ज हुए हैं। सूर्यापेट से 5 और गढ़वाल से 1 मामला सामने आया है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 706 हो गई है। कल एक ही दिन में कोरोना वायरस के 50 मामले दर्ज हुए थे। आज कोरोना के सिर्फ 6 मामले दर्ज होने पर अवाम ने राहत की सांस ली है। महकमे पुलिस ने लॉकडाउन पर सख्त से अमलावरी की अवाम से अपील की है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कोरोना वायरस से मुतासरा 68 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज हैदराबाद के इलाके मलकपेट का दौरा किया। इस मौके पर मकामी रुकन असेंबली अहमद बिलाला के अलावा GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, पुलिस के आला ओहदेदार और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने ओल्ड मलकपेट, वाहिद नगर, आसमानगढ़ में जो इलाका कंटेनमेंट डिक्लेयर किए गए हैं वहां पर अवाम से बातचीत की और घरों में ही रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए अपने आप को घर में कैद करना जरूरी है, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। तो एक अच्छे ढंग से यहाँ काम चल रहा है। आपने देखा है कि म्युनिसिपल के लोग एक तो सफाई को रख रहे हैं, दूसरा केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। उसी ढंग से यहाँ जो 750 घर हैं वो सारे लोग मिलके एक ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप। किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। हमारे ऑफिसर्स उसका सप्लाई करने का व्यवस्था करते हैं। MLA साहब हैं वो भी बहुत इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, उसी तरीके से कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है और इसी तरीके से हम आगे काम करेंगे तो हम इसको पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। हेल्थ की तरफ से भी टीम्स हैं जो घर घर जाके 750 घर को बराबर सर्वे करते हैं। लकीली अभी तक कोई भी सिम्टोमेटिक केस नहीं दिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा काम अच्छा चल रहा है। सेहत को लेकर है, आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, ये आपके लिए और हमारी सिटी के लिए सबके लिए अच्छा है। तो मेरी तमाम आवाम से, खासतौर पर हैदराबाद ओल्ड सिटी की आवाम से गुजारिश है कि आप घरों के अंदर रहिए और कंटेनमेंट एरियाज के अंदर जो लोग हैं उनसे करूँगा कि थोड़ा सब्र करिए, आप कोऑपरेट करिए। इट विल बी बेटर फॉर यू, योर फैमिली एंड योर फ्यूचर। थैंक यू। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने वकाराबाद का दौरा किया। इस दौरान मकामी रुकन असेंबली के अलावा म्युनिसिपल चेयरपर्सन और दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर तालीम ने घरों से बाहर निकलने वाली खवातीन से बातचीत की और गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने उनके हाथों मुस्तहिक अफराद में तरकारियों की तकसीम अमल में लाई गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट में SP के साथ लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला भर में 206 बीज की खरीदी के मरकज कायम करते हुए किसान से अनाज खरीदा जाएगा। 206 గ్రామాలలో ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి కొనడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రైతులందరూ ఆందోళన చెందకండి. మీ కూపన్స్ ఇచ్చిన రోజే అక్కడ తీసుకురండి. వాళ్ళ ద్వారా మీ దగ్గర మీకు కొని మీకు వారం రోజుల్లో మీ అకౌంట్లో డబ్బులు మీ అకౌంట్లో బయట చేయడం జరుగుతుందని కూడా మరొకసారి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి అందరూ సహకరించాలి. అధికారులు కష్టపడతా ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ సహకరించడానికి బాధ్యతగా మనందరూ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए रियासत भर में लॉकडाउन जारी है। टॉलीवुड एक्टर विजय देवरकोंडा ने कहा है कि डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई मुलाजमीन अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। अदाकार विजय ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों रविंद्र भारती, मेत्रीवानम, बंजारा हिल्स और खैरताबाद का दौरा करते हुए पुलिस जवानों की हौसला अफजाई की। पुलिस जवानों में फ्रूट जूस तकसीम किया गया। इस मौके पर सिटी पुलिस अंजनी कुमार और दीगर भी मौजूद थे। का चैलेंजिंग सिचुएशन लो మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఆల్ 10,000 పైన కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్ ఒక దేశభక్తి భావన ద్వారా, ఒక पैट्रियटिज्म ద్వారా మోటివేటెడ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్। ఈ సందర్భంలో
ఒకటే కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ కి కాదు, నేను అందరు కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్ కి ఫ్యామిలీకి కూడా సెల్యూట్ చేస్తున్నాము ఫర్ దేర్ సపోర్ట్, ఫర్ దేర్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు ఆల్ అవర్ కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్. నేను అందరి తరఫు నుంచి విజయ్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాము టు స్పేర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ అస్, ఫర్ ద కంట్రీ, ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ తెలంగాణ, సేఫ్టీ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఇండియా. ఇది కూడా వారే, మనం అందరం ఫైట్ చేస్తున్నాము. ఇట్స్ మనం లైట్ తీసుకోకూడదు, చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. అండ్ ఈ వార్ని అన్నిటికంటే ముందు ఫ్రంట్ లైన్లో ఫైట్ చేసేవాళ్ళు మన మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ, మన పోలీస్ ఫోర్స్ అండ్ మన గవర్నమెంట్. దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఫోర్ ఫ్రంట్ ఇన్ ఫైటింగ్ దిస్ వార్ అండ్ మనం పూర్తిగా సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి. మీ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ టు ద ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ, ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద పోలీస్ ఆఫీషియల్స్, ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ద ప్రెస్. ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్. మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండాలి. మీరందరూ మన ఫ్రంట్ లైన్ ఫోర్సెస్కి, మన ఫ్రంట్ లైన్ మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ, పోలీస్, మన వారియర్స్కి మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ యాజ్ పబ్లిక్ తరఫున మేమంతా చాలా గ్రేట్ఫుల్ ఉన్నాం. అండ్ ఐ కాంట్ థ్యాంక్ యూ ఇనఫ్. May 3rd వరకు మీరందరు గట్టిగా ఉండి, మీరందరు క్షేమంగా ఉండి ఈ లాక్డౌన్ ఎన్ఫోర్స్ చేసి మమ్మల్ని సేఫ్గా ఈ లాక్డౌన్ లిఫ్ట్ చేసే వరకు చూడాలి. कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान GHMC के सफाई मुलाजमीन की खिदमत काबिल सताइश है। उनकी खिदमत को सराहते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई और उन्हें खाना खिलाया गया। साथ ही उनमें सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए गए। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में सफाई मुलाजमीन में बीजेपी लीडरों की जानिब से शॉलपोशी की गई और उनकी खिदमत को सराहा गया। बीजेपी लीडर विजय कुमार ने कहा कि ऐसे हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई मुलाजमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कि काबिल सताइश है। सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज रखते हुए हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। सिर्फ 5 अफराद को ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। 5 अफराद की मौजूदगी में ही नमाज जुमा अदा की गई। मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम रिजवान कुरैशी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मक्का मस्जिद में 5 मुसल्लियों की मौजूदगी में नमाज जुमा अदा की गई। तमाम मुसलमान अपने घरों में ही नमाज अदा करते हुए हुकूमत के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। आज यहाँ तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई है। बिल्कुल 5 हज़रात पर मुश्तमिल जुमा की नमाज अदा हुई है। आज जैसा कि बताया गया था कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए और पुरहुजूम इज्तिमा से गुरेज किया जाए, तो उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज सिर्फ 5 हज़रात पर मुश्तमिल अदा की गई। मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी नमाज के साथ सिलसिले को बरकरार रखें और जब तक कि ये वबा ख़त्म ना हो जाए, कोरोना वायरस की वबा, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें और कसीर इज्तिमा से, पुरहुजूम इज्तिमा से गुरेज करें, तभी ये वबा हमसे दूर हो जाएगी। नमाज़ों के ताल्लुक़ से भी मैं ये कहूँगा कि अपने घरों में, जैसा कि लोग उलमाए किराम की अपील पर अपने घरों में नमाज़ 5 वक्ता नमाज अदा कर रहे हैं, इसी सिलसिले को बरकरार रखें और जुमा भी अपने घरों में अदा करें। मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम रिजवान कुरैशी ने कहा कि इस साल मक्का मस्जिद में माह सयाम में तरावी अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने घरों पर ही नमाज तरावी अदा करने की अपील की। साथ ही उन्होंने दीगर मसाजिद के जिम्मेदारों से भी तरावी की नमाज का मसाजिद में बाजमात एहतमाम न करने का ऐलान करने की अपील की है। हमने मुफ्तियान किराम ने और आइम्मा किराम ने ये पैगाम जारी किया है मुसलमानों के लिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम मुसलमान अपने घरों में नमाज तरावी को अदा करें और कम हुजूम 5-6 हज़रात की शक्ल में ही नमाज तरावी अदा करें। और इंतज़ामिया की जानिब से ये तय किया गया है कि मक्का मस्जिद में नमाज तरावी नहीं होगी और दीगर मसाजिद में भी नहीं होगी। जितने दूसरे मसाजिद हैं, मैं उनके इंतज़ामिया से भी अपील करूंगा और मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि मसाजिद में तरावी के इंतज़ाम से गुरेज करें और तमाम मुसलमान अपने घरों में नमाज तरावी अदा करें।
वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना लैब कायम किया गया है। रियासी वजीर ई दियाकर राव और सत्यवती राठौड़ ने कोरोना लैब का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुश्तरका वरंगल और खम्मम अजला के कोरोना मुतासरीन को इस लैब से फायदा पहुंचेगा। 1 करोड़ 70 लाख रुपयों की लागत से लैब कायम किया गया है। रियासी वजीर ई दियाकर ने कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए हर मुमकिना कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने अवाम से भी ताउन की अपील की। निजामाबाद में लॉकडाउन की खुलेआम खिलाफवर्जी की जा रही है। हर कदम पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफवर्जी हो रही है। हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स के खाते में 1500 रुपए जमा किए गए हैं। रकम को निकालने के लिए बैंक के बाहर खातेदारों की तवील कतार देखी गई है। इसी तरह पेंशन की रकम निकालने के लिए भी बैंकों के बाहर खातेदारों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई खातेदारों के पास ATM न होने के सबब बैंकों में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। यादाद्री भूंगेर जिले के चोटुप्पल के करीब 3 ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। तफसीलात के मुताबिक वाइजाग से हैदराबाद आ रही ट्रक ब्रेक लॉकडाउन होने की वजह से सड़क पर रुक गई। इस रास्ते पर ट्रक के पीछे चल रही तेज रफ्तार DCM ट्रक से टकरा गई। इसके बाद DCM के पीछे दूसरी DCM वैन टकरा गई। इस तरह 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर कैबिन में फंस गया था, जिसे 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है।